नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल TGNI वर्ल्ड में। श्रीलंका में जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की कमान संभाली, श्रीलंकन आर्मी तुरंत एक्शन मोड में नजर आने लगी। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से निपटना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आर्मी को पूरी छूट दे दी है। बृहस्पतिवार रात श्रीलंकन आर्मी की ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ फेंके। फौज की इस कार्रवाई ने प्रदर्शनकारियों को नाराज कर दिया, जिससे फौज और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार शुक्रवार अर्ली मॉर्निंग में सुरक्षाकर्मी राजधानी में सरकार विरोधी शिविरों में घुस गए और उन्हें उखाड़ दिया। कार्रवाई के बीच एक प्रदर्शनकारी का कहना था कि रानिल विक्रमसिंघे हमें खत्म करना चाहते हैं, पर हम हार नहीं मानेंगे क्योंकि हम अपने देश को इस घिनौनी राजनीति से मुक्त कराना चाहते हैं। पूरी रात सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें देखने को मिली। प्रदर्शनकारी रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि रानिल विक्रमसिंघे राजपक्षे परिवार के करीबी हैं और राजपक्षे परिवार को बचाना चाहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ही रानिल विक्रमसिंघे को अपने भाई महिंदा राजपक्षे की जगह प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। राष्ट्रपति सचिवालय परिसर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। देश में आर्थिक संकट के बीच श्रीलंकाई लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं, इसीलिए देश भर से लोग पासपोर्ट कार्यालय में जमा हो रहे हैं, नए पासपोर्ट इश्यू कराने या फिर पुराने पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए। बृहस्पतिवार को रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और आज शुक्रवार को 73 वर्षीय दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें अप्रैल में श्रीलंका का गृह मंत्री बनाया था। इससे पहले दिनेश गुणवर्धने विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। साथ ही गुणवर्धने वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के क्लासमेट भी रहे हैं। दोनों ही नेताओं पर अब श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से निकालने की जिम्मेदारी है। देखते हैं कि दोनों की यह जोड़ी कितनी कामयाब हो पाती है। श्रीलंकन प्रधानमंत्री गुणवर्धने के परिवार का भारत के साथ एक खास कनेक्शन है। उनके पिता फिलिप गुणवर्धने ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जेल भी गए थे। उनके पिता को श्रीलंका में समाजवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। फिलिप गुणवर्धने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी और वीके कृष्ण मेनन के क्लासमेट रह चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान श्रीलंका, जो कि उस वक्त ब्रिटिश उपनिवेश सीलोन के नाम से जाना जाता था, फिलिप गुणवर्धने वहां से भागकर पत्नी कुसुमा के साथ भारत आ गए थे और भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। लेकिन 1943 में ब्रिटिश खुफिया विभाग ने उन्हें और उनकी पत्नी को पकड़ लिया और बॉम्बे, जो कि अब मुंबई हो चुका है, उसकी आर्थर रोड जेल में डाल दिया। एक साल बाद दोनों पति पत्नी को श्रीलंका भेज दिया गया और बाद में युद्ध खत्म होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके इसी बलिदान का धन्यवाद देने के लिए श्रीलंका में उनके परिवार का दौरा भी किया था। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के साथ प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने का अलग ही जुड़ाव है। आपकी राय में क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यह नई जोड़ी श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से बाहर लाने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? कृपया अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।